हेलो स्टूडेंट्स, कल के या प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि द्रव के यांत्रिक गुण चैप्टर में पहला पार्ट, पहली हेडिंग क्या थी कि किसी भी बर्तन में भरे द्रव के कारण था। आज हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं उसी चैप्टर का, गहराई के साथ दाब में परिवर्तन कैसे होता है। मान लेते हैं कोई भी बर्तन है, बर्तन में डी घनत्व वाला पानी भरा हुआ है। इसमें हम लोग दो पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 और 2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो लेट अस सपोज h है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर पॉइंट नंबर 1 पर प्रेशर P1 है, पॉइंट नंबर 2 पर प्रेशर P2 है, तो P1 और P2 का डिफरेंस कितना होगा। तो इस डिफरेंस को पता करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑर्डिनरी सिलेंडर बना लेंगे, बेलन बना लेते हैं अपने मन से, आभासी बेलन। इसमें द्रव भरा हुआ है। अब इसी द्रव के कारण हम लोग देखना चाहते हैं कि इस पॉइंट पर दाब जहाँ P1 है, इस पॉइंट पर जहाँ दाब P2 है, दोनों का दाब का अंतर क्या होगा। पहले पॉइंट पर लेट अस सपोज क्षेत्रफल A1 है, दूसरे पॉइंट पर लेट अस सपोज क्षेत्रफल A2 है। तो अगर हम यहाँ पे P1 लिखना चाहें तो P1 बराबर हो जाएगा F1/A। इस जगह पे जो दाब लगेगा वो द्रव के कारण, द्रव पूरे बर्तन में भरा है, लेकिन हमको पता सिर्फ ये करना है कि पॉइंट नंबर 1 और 2 के बीच में दाब का अंतर कितना है। तो जो पॉइंट नंबर 1 पर दाब लगेगा ये इसके ऊपर भरे हुए द्रव के कारण लगेगा। तो यहाँ पर जो बल कुल लगेगा वो बल लगेगा P1 × A। क्षेत्रफल दोनों का बराबर है, तो आप चाहे A1 A2 माने या सिर्फ A ही मान सकते हैं। इसी तरह पॉइंट नंबर 2 पे देखें तो P2 बराबर हो जाएगा F2/A। तो यहाँ से F2 कितना आ जाएगा, P2 × A। F2 की डायरेक्शन कैसे होगी, F2 की डायरेक्शन होगी अपवर्ड टू डाउनवर्ड, या नीचे से ऊपर, सॉरी डाउनवर्ड टू अपवर्ड, नीचे से ऊपर की ओर। क्यों? क्योंकि ये उत्प्लावन बल की तरह काम करेगा। उत्प्लावन बल वो बल जो उसको तैरने में मदद कर रहा है, और ये उसके ऊपर एक्स्ट्रा जो पानी है बेलन के ऊपर, उसके कारण लगने वाला दाब है। अच्छा, अगर हम नेक्स्ट बात करें, ये जो सिलेंडर दिख रहा है इसके अंदर जो द्रव भरा होगा उसका भार भी नीचे की ओर लग रहा होगा, mg। तो अब अगर हम इस चित्र को ध्यान से देखें, यहाँ से हम h को हटा के यहाँ लिख दे रहे हैं। अब अगर इस चित्र को हम ध्यान से देखें तो P1 की डायरेक्शन कैसे है, ऊपर से नीचे की ओर। P2 की डायरेक्शन कैसे, नीचे से ऊपर की ओर। और यहाँ पर जो भार लग रहा है बर्तन में द्रव का, उसका डायरेक्शन कैसे, ऊपर से नीचे की ओर। यहाँ पे टोटल 3 बल हुए, P1 के कारण F1, mg और P2। हम चाहे तो यहाँ पे F1 लिख सकते हैं, यहाँ पे F2 लिख सकते हैं। तो अब अगर हम तीनों बलों के बीच संतुलन की बात करें तो दो बल एक दिशा में हो गए, F1 और mg। दूसरा बल F2 एक दिशा में है अलग उसके। तो F1 और mg मिलके F2 को संतुलित कर रहे होंगे, तभी यहाँ पे बेलन संतुलन की दिशा में होगा। तो अगर हम बात करें तो संतुलन की दिशा में क्या होना चाहिए, संतुलन में होना चाहिए F1 + mg, दिस इज इक्वल टू F2। F1 कितना है हम लोग निकाल चुके हैं ऑलरेडी, P1 × A प्लस mg, m कितना है अभी पिछले प्रूफ में हम लोगों ने बात की थी, डेंसिटी × वॉल्यूम × g। F2 कितना है ये हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है, P2 मल्टीपल में A। P1 + A, D के जगह पे D ही, V के जगह पे हम आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई लिख सकते हैं, मल्टीपल में G इज इक्वल टू P2 × A। अगर हम A कॉमन कर लें तो यहाँ से कट जाएगा, बचेगा P1 इज इक्वल प्लस HDG इज इक्वल टू P2। P1 का साइड चेंज करा दें, बचेगा P2 - P1 इज इक्वल टू HDG। अब अगर हम ध्यान से देखें तो जो पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 2 है, वहाँ पे दाब का जो अंतर है P2 - P1 वो HDG के इक्वल आया। मतलब H हाइट है अगर दो पॉइंट्स के बीच में, तो उनके बीच का जो दाबांतर होगा वो H × D × G के इक्वल होगा। दूसरी बात जो हमको यहाँ पे ध्यान से देखने के लिए मिल रही है वो है P2 इज ग्रेटर देन P1, क्योंकि हाइट निगेटिव नहीं हो सकती, डेंसिटी निगेटिव नहीं हो सकती, G निगेटिव नहीं होगा, तो P2 हमेशा P1 से बड़ा होगा। मतलब हम द्रव में जितनी गहराई पर जाते जाते हैं द्रव का दाब बढ़ता जाता है। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।